ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कहानी सुनाते हैं श्री गौर किशोर शिरोमणि जी की। रामदासी की माँ एक पतिव्रता स्त्री थी। पति के देह त्याग के समय उन्होंने सती होने की इच्छा प्रकट की। स्वजनों ने उन्हें बहुत समझाया कि मरण सती होने में कितना कष्ट होता है, जलने में कितना कष्ट होता है। उसी समय उन्होंने अपनी एक उंगली घी में डुबोकर दीपक की लौ पर रख दी। उंगली धक धक कर जलने लगी और उसे दिखाकर उन्होंने कहा, देखो मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। तब पति की ज्वलंत चिता की 7 बार परिक्रमा कर वो उसमें कूद पड़ी। आज ही वह स्थान जहाँ वह सती हुई थी वर्धमान जिले में गुस्करा स्टेशन के निकट और ग्राम में सती डांगा नाम से प्रसिद्ध है। चितारोहण के पूर्व उन्होंने कहा था जो उनकी पुत्री थी रामदासी विवाह योग्य हो जाए तो उसका विवाह काटोया तहसील के अंतर्गत चिताहाटी निवासी धनकृष्ण मुखोपाध्याय के पुत्र गौरचंद शिरोमणि के से कर देना। वो सती थी, उन्हें इतना ज्ञान था, भविष्य की बात भी जान गई थी। रामदास की उम्र उस समय सिर्फ 1.5 वर्ष की थी। गौरचंद्र भी बालक ही थे। पढ़ने लिखने इसमें कोई सरोकार नहीं था। ऐसे ही खेलते कूदते रहते थे, स्कूल कभी जाते नहीं थे। वे लीला मंडलियों को लीलाएं देखते सुनते इधर उधर डोला करते थे। फिर उन्होंने सती ने उन्हें अपनी कन्या के योग्य वर के रूप में वर्ण किया था। निश्चय ही उन्होंने अपने योग बल से उनके अंतर में छुपे हुए एक सिद्ध महापुरुष को देख लिया था। उनकी इच्छानुसार रामदास के विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गौरचंद से कर दिया गया। 20 वर्ष की आयु तक गौरचंद की पुस्तकों से भेंट तक नहीं हुई। न तो पढ़ते नहीं थे, स्कूल जाते नहीं थे। एक दिन एक ग्रामवासी ने कहा, गौर तू अपने कुल का कलंक बन के रह गया। जैसे कोई नहीं पढ़ता तो आसपास के लोग या गांव के लोग कह देते हैं, तू तो कलंक है देश उस परिवार का। बस उसी दिन से उन्हें पढ़ने की छटपटी लग गई। किसी पंडित से कुछ लिखना पढ़ना सीखने के पश्चात काटोया में पंचानन तर्क रत्न की टोल में भर्ती हो गए। कुछ दिन बाद काटोया के गौरांगबाड़ा के सखी चरणदास पंडित बाबा के निकट अध्ययन कर भक्ति शास्त्र में पारंगत हो गए। फरीदपुर के श्री विनोदी लाल ठाकुर महाशय से श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा ली। तत्पश्चात काटोया के श्री गौरांग महाप्रभु के नाट्य मंदिर में रहकर अध्यापन करने लगे। कुछ ही दिनों में एक महान पंडित रूप उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। मरापुर के मंदिर में सेवायत श्री बैनीभाव मार ठाकुर एक प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके संग से शिरोमणि महाशय विशेष रूप से प्रभावित हुए। एक दिन महाप्रभु में मंदिर में बहुत से ब्रजवासी वैष्णव आकर ठहरे। उनकी सेवा का सुयोग पाकर बैनी माधव ठाकुर का हृदय आनंद से नाच उठा। उन्होंने गृहिणी से उनके भोग राग की इच्छा व्यवस्था करने को कहा। वह बोली, आज भोग राग के लिए तो घर में है ही नहीं कुछ। आपने तो सारा वैष्णव की सेवा में लगा दिया, सब खर्च कर दिया। यह सुनकर ठाकुर चिंता पड़ गए। कुछ उपाय सोचने लगे। थोड़ी देर में शिरोमणि जी ने देखा कि उन्होंने अपने घर का एक दरवाज़ा निकाल लिया और उसे सिर पर ढोकर वैष्णव सेवा के बाजार में बेचने के लिए जा रहे। यह देख उनके नेत्र अश्रुसिक्त हो गए, देह कांपने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उस दिन उन्होंने वैष्णव सेवा का जो पाठ सीखा वो उनके जीवन का एक अंग बन गया। काटोया में रहते समय शिरोमणि महाशय अरुणोदय में श्री गौरांग की मंगल आरती के दर्शन कर प्रभाती स्मरण कीर्तन गंगा स्नान संख्या नाम जप मंत्र स्मरण लीला चिंतनांत करते एक दिन 2 बजे तक का समय अतिबाहित रहते। तत्पश्चात जिस स्थान पर वैष्णवगण मूत्र त्याग करते उसे परिष्कार करते और गंगा के पथ पर झाड़ू लगाते। झाड़ू लगाकर गंगा स्नान कर महाप्रभु दर्शन का परिक्रमा कर समागत वैष्णव और स्वामीगणों के दंडवत प्रणाम करते और मंदिर के बाहर गड्ढे में फेंकी वैष्णव प्रसादी की कणिका उठाकर मुख में डालते। तब 4 मुट्ठी चावल उबालकर उसमें सेंधा नमक डालकर गिरधारी जी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। कोई कुछ कहता तो कहते, मुझे इसके अतिरिक्त तो और कुछ पछता ही नहीं। इसी बहाने जब उन्हें कहीं कोई निमंत्रण देता तो फेंके हुए वैष्णव उच्चिष्ट में से कणिका लेकर उस मंत्र की रक्षा करते। तीसरे प्रण छात्रों को लेकर अध्यापन करते। प्रतिदिन जिस विषय का वर्णन करते अंत में उसका श्री गौरांग में पर्यवसान और समन्वय दिखाते हुए पूर्ण पाठ करते। एक रहस्य की बात, एक पाठ के समय उनके पास बैठे रहते प्रसन्न मुद्रा में एक वृद्ध अनपढ़ अति सरल हृदय के विदूषक जैसे महानुभाव, लोग मजा उसे विदूषक कहते थे, जो कर
उन्हें लोग खेपा ठाकुर कहकर पुकारा करते थे। उनके पत्रवाहक का कार्य करते थे। ये जो थे शिरोमणि महाराज, उनके पत्रवाहक का काम करते थे, पर लोगों से कहते शिरोमणि मेरा छात्र है। कभी कभी वे उनकी भर्त्सना भी करते, उनकी बुराई भी कर देते शिरोमणि महाराज की। वो उन्होंने अपना शिष्य मानते थे शिरोमणि महाराज को। फिर भी शिरोमणि जी को उनके सानिध्य में सुख मिलता, और शिरोमणि जी को उनके सानिध्य में, उनको शिरोमणि जी के सानिध्य में। कटोया में शिरोमणि महाशय जी की एक प्रसिद्ध गोष्ठी थी। श्री विनोदी ठाकुर तो उनके एक प्रमुख सदस्यों में से थे। ढाका के उथलग्राम निवासी अद्वैतवंशी श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी प्रभु और उनके बड़े भाई जगतवंत प्रभु भी यह ग्रह त्याग कर श्री किशोरदास बाबा जी के महाराज से वेश ग्रहण कर उनकी गोष्ठी में सम्मिलित हो गए। यह लोग पाठ कीर्तन और इष्ट गोष्ठी द्वारा परमानंद लाभ करते। एक बार जगतवंत प्रभु के अनुरोध से शिरोमणि महाशय ने 35 दिन तक नित्य 3 घंटे पाठ कर जन्माध्यक्ष से श्लोक को गौर पक्ष से सामंजस्य रखते हुए बड़ी अद्भुत व्याख्या की। उसे सुन प्रभुपाद ने कहा, पाठ सुनकर धन्य हुआ। तुम्हारे ऊपर 6 गोस्वामी की पूर्ण कृपा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एक ब्राह्मण जमींदार के आग्रह पर एक बार शिरोमणि महाशय को 1 मास के भागवत पाठ के लिए वर्धमान के निकटवर्ती पातुग्राम में सदलबल जाना पड़ा। वहाँ जाकर उन्हें पता लगा कि उस ग्राम में विष्णु मंदिर या सारग्राम की सेवा नहीं होती। उस समय उन्होंने जमींदार को बुलाकर कहा, जिस ग्राम में विष्णु की चर्चा पूजा नहीं होती उसमें जल भी ग्रहण नहीं करता। शीघ्र वहाँ से लौटने की तैयारी करने लगे। इतने वैष्णव के गांव में भूखे लौटने पर काम के अनिष्ट होने की डर से वो कांपने लगे। अनिष्ट वैसे गांव के सभी लोग अनुभव विनय उन्हें रोकने की चेष्टा करने लगे, पर उन्होंने एक न सुनी। तब जमींदार ने एक अश्वारोही को 10 मील दूर किसी गांव में जाकर किसी अपरिचित व्यक्ति के यहाँ से सालग्राम मंगवाकर उनकी सेवा करवाई। शिरोमणि महाशय को उसका प्रसाद ग्रहण कर पाठ करने को राजी किया। ऐसे थे वो सिद्धांतवादी। एक बार मुर्शिदाबाद के जिले के काग्राम के तांत्रिक ब्राह्मण शिरोमणि महाशय को उनकी वैष्णवता की परीक्षा करने के उद्देश्य से या उनका मखौल उड़ाने की वजह से उद्देश्य भागवत पाठ के बहाने उन्होंने गांव में ले गए। 2-4 दिन पाठ के हुए थे और उन्होंने विष्णु मंदिर के पास पाठ के स्थान पर काली पूजा के लिए पशुबल का आयोजन किया। पशुओं को मारने का आयोजन किया। जो भागवत पाठ हो रहा था उनका बेइज्जती करने के लिए शिरोमणि महाराज की। काली पूजा के पश्चात जब पशुबल देना आरंभ किया तो प्रत्येक बार पशु पर 2 आघात करने पड़े। एक बार से पशु नहीं मरता था, 2 बार मरना पड़ा। इससे अनिष्ट की आशंका कर उन्होंने देवी की शरण ली। देवी ने स्वप्न में पुजारी से कहा, तुमने विष्णु भक्त का अपमान किया है, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। भगवान के भक्त का अपमान करेगा तो देवी भी रुष्ट हो गई। तब ब्राह्मणों ने शिरोमणि महाशय के पास जाकर अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगते हुए रक्षा का कुछ उपाय करने की प्रार्थना की। शिरोमणि महाराज ने उन्हें गंगा स्नान कर हरिनाम ग्रहण करने का आदेश दिया। ब्राह्मणों ने बिना कुछ और सोचे विचारे गंगा स्नान किया और शिरोमणि महाराज के नाम ग्रहण कर देवी को प्रसन्न किया। कुछ दिन बाद शिरोमणि महाराज सपरिवार वृंदावन चले गए। वहाँ केसी घाट में स्थित एक मकान में, जिसे आज भी लोग शिरोमणि कुंज के नाम से पुकारते हैं, गिरिराज की सेवा लेकर रहने लगे। उनके वृंदावन आने के पूर्व एक घटना घटी, जिसका विवरण श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी ने सद्गुरु संघ नामक ग्रंथ के 2य खंड में इस प्रकार लिखा है। शिरोमणि महाशय का प्रवीण पंडित थे। सदर्शन स्मृति प्रणाद उनकी विशेष ख्याति थी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर में वे श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने गए। बहुत से गणमान्य ब्राह्मण पंडित उस सभा में उपस्थित थे। भक्त पाठक ने भागवत पाठ के पूर्व गौर वंदना की। उसे सुन शिरोमणि महाशय ने पाठक से कहा, यह कैसा भागवत पाठ? आप भागवत खोलकर देखते हुए गौर वंदना क्यों पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण पंडितों की सभा में सालग्राम के सामने रखकर भगवान की मिथ्या आवृत्ति क्यों? भक्त पाठक ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं भागवत का ही पाठ कर रहा हूँ। जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ वह समस्त भागवत में लिखा है। शिरोमणि इस पाठक के निकट जाकर बोले, दिखाइए तो। अतर्पित चरी श्लोक भागवत ने कहाँ लिखा है? अनर्पित चरु। पाठक ने लाइनों को सीधी सादी जगह को दिखाते कहा, यह देखिए। शिरोमणि ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। पाठक बोले, आपकी दृष्टि शक्ति नहीं है। कैसे देखेंगे? आंखें साफ करिए, देखिए ना।
श्रोमणी महाशय ने गुस्से में आकर कहा, आप सालग्राम सामने रखकर भागवत परस्पर करते हुए इतने पंडितों के सामने झूठ बोल रहे हैं। तब पाठक ने जोर से कहा, चुप रहिए, मैं इस ब्राह्मण समाज में सालग्राम को साक्षी कर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। भागवत में प्रति 2 लाइनों के बीच में गौर वंदना लिखी है, मैं उसे स्पष्ट देख रहा हूँ। आपको नहीं दिखता तो आप किसी सिद्ध महात्मा से दीक्षा लेकर आएँ। 7 दिन तक मैं उन नियमों को कहूँ, उनको पालन करें। 8वें दिन यहाँ आए। तब भी यदि मैं भागवत के बीच बीच में गौर वंदना न दिखा सकूँ तो अपनी जिह्वा काट कर दूंगा, यह मैं सबके सामने शपथ लेकर कहता हूँ। भक्त पाठक ने ऐसा कहा। श्रोमणी महाशय ने ऐसा ही किया। उन्होंने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा जी की दीक्षा ली। इनकी कहानी आगे बताएंगे। 7 दिन तक पाठक के नियमों का पालन किया। 8वें दिन उनके पास जाकर भागवत देखी तो उसमें स्पष्ट 2 लाइनों के बीच में स्वर्ण अक्षरों में गौर वंदना लिखी थी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे रोते रोते अस्थिर हुए, भूमि पर लोटपोट हुए। उसी समय सब छोड़कर वृंदावन चले गए। तभी से वहाँ रह रहे हैं। वे महातेजस्वी हैं। उनके जैसा दूसरा व्यक्ति इस वृंदावन में ही था। वृंदावन में श्रोमणी महाशय अपराह्न में छात्रों को श्रीमद् भागवत पढ़ाया करते। एक दिन चतुर्थ स्कंद के दक्षयुग के प्रसंग में वर्णन कर रहे थे। एक छात्र ने प्रश्न किया, सती जी ने किस प्रकार योग बल से अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया। श्रोमणी महाशय उत्तर में कुछ कहें उसके पूर्व पास में बैठे एक अपरिचित वैष्णव ने, जो नित्य पाठ सुन ले आते और पाठ समाप्त होते ही दंडवत कर चले जाते, छात्रों की ओर देखकर कहा, आप लोग इनके उत्तर में सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। छात्रों का सुनने से क्या है, अगर हम देखने में चाहें तो और अच्छा है। तो देखिए, कहे वो उत्तर दिशा की ओर मुड़कर आसन लगा बैठ गए और जय श्री गौरांग यह ध्यानस्थ होकर बैठ गए। कुछ देर उनके दाहिने पैर के पृष्ठांगुष्ठ से योगांग प्रज्वलित हो गई। वह धीरे धीरे सारे शरीर में फैल गई और भस्मीभूत कर दिया। श्रोमणी महाशय चीख पड़े, हाँ कैसा सर्वनाश। छात्रों ने यमुना जल से अग्नि बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। श्रोमणी महाशय नित्य प्रात सर्वप्रथम मेहतरानी को माँ कहकर संबोधन करते थे, जो सफाई करने आते थे। शिष्य के प्रश्न करने पर कहते, जानते नहीं ये मेरी माँ है, मैं ससुराल में इनका ऋणी हूँ, तभी से ये मेरा मलमूत्र परिष्कार कर रही हैं, अब भी कर रही हैं। मातृरूप में ये मेरी जैसी सेवा करती हैं उसे देखकर मेरा हृदय भर आता है, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वृंदावन देश विदेश से आए गोविंद दर्शनार्थी यात्रियों को भी श्रोमणी साष्टांग प्रणाम करते। उन्हें प्रणाम करने के संबंध में जो कोई शिष्य पूछता तो कहते, अरे इन महाभाग्यवान यात्रियों के मर्म को तू नहीं जानता। तू क्या जाने, तुम लोग वृंदावन में रहते हो, नित्य पूज स्नान करते हो, यमुना स्नान करते हो, तुम्हारे भाव भक्त सूत्र में गांठ पड़ गई है। यदि यात्री बहुत दूर से रहते हैं, कोई श्रीहट, कोई ढाका, कोई मुल्तान, कोई सुमद्रास, गोविंद के भाव में विभावित हो श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने जाने कितना कष्ट उठाकर आते हैं। बड़े प्रेम से आते हैं, बड़े भाव से आते हैं। आप लोग यहीं रहते हो, इसलिए तुम्हारा भाव में गांठ पड़ गई है। ऐसा सुंदर साधु संग, ऐसे गोविंद विभावित देह प्रमण प्राण लोग कहाँ मिलेंगे। इसलिए मैं भक्तिपूर्वक इन्हें प्रणाम करता हूँ और सोचता हूँ कब इनके समान मेरे देह में मन प्राण भी गोविंद भाव से प्रभावित होंगे। श्रोमणी महाशय के साथ रास्ता चलना बहुत मुश्किल होता। वे रास्ते में ही गाय, बैल, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, स्त्री पुरुष और विग्रहादि को समान भाव से दंडवत करते चलते। किसी भी की मजाल थी कि उनके चरण स्पर्श कर सकता या उनको देखते हुए दूर से ही अपने पहले प्रणाम कर देते थे। एक दिन श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद के शिष्य श्रीधर उनके दर्शन करने गए। उस समय वे निंद्रित थे, सोए हुए थे। उसी अवस्था में उन्होंने उनके चरण के निकट प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही उठे, उन्होंने देखा उनके चरण निद्रित अवस्था में ही अपने आप दूसरे मुड़ गए, क्योंकि किसी से प्रणाम नहीं कराते थे। जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो उनके पैर अपने आप सोते हुए भी उनके पैर अपने आप मुड़ गए। उन्होंने फिर दूसरी ओर जाकर प्रणाम किया। इस बार भी उनके चरण दूसरी तरफ मुड़ गए। इस प्रकार 3 बार श्रीधर ने उन्हें प्रणाम किया। 3 बार निंद्रित अवस्था में उनके चरण इधर दूर मुड़ गए। श्रीधर अवाक रह गए। श्रोमणी महाशय को कहीं पाठ कीर्तन में जाना होता तो सुबह अद्वैत दास बाबा जी, उन्हें अन्न प्रसाद राय भी कहते थे, आज अपने संगी साथियों के साथ लेकर जाते। मार्ग में प्रत्येक मंदिर में पंचांग प्रणाम करते जाते। इसलिए पाठ कीर्तन देर से ही पहुंचते थे और सबसे पीछे बैठ जाते थे। सब लोग कहते आगे बैठ जाओ, तो बोलो नहीं, मैं सबसे पीछे बैठूंगा। अगर किसी के पैर चरण में से टच हो गए तो सर्वनाश हो जाएगा, किसी का पाँव लग गया तो। इसलिए पीछे बैठकर जो सुनने को मिल जाए वही ठीक है।
कुछ दिन वृंदावन रहने के पश्चात शिरोमणि जी ऐसे व्याधिग्रस्त हुए कि उनके जीवित रहने की आशा न रही। जीवन का अंत होते देख उन्होंने मदन मोहन ठौर के प्रसिद्ध नित्यानंद दास बाबा जी, इनकी भी आगे कहानी बताऊंगा, महाराज से बेच ले लिया। नाम रखा श्री गौर किशोर शिरोमणि। कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तब सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज जी की आज्ञा से शिरोमणि कुंज छोड़कर मदन मोहन ठौर में गुरुदेव के निकट पृथक भाव से रहते हुए भजन करने लगे। बेस ग्रहण करने के पूर्व ही शिरोमणि महाशय एक सिद्ध महात्मा थे। उनके बेस आश्रय से पश्चात उनके गुरुदेव की ख्याति बहुत बढ़ गई। गुरुदेव प्रसिद्ध हो गए उनके शिष्यत्व से। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। भजन में विघ्न पड़ने लगा। यह देख शिरोमणि महाशय ने गुरुदेव की सेवा का भार स्वयं ले लिया। दर्शनार्थी जो अपने प्रश्न लेकर नित्यानंद बाबा जी महाराज के पास आते, उनकी वे स्वयं ही सुंदर मीमांसा कर दिया करते थे। उनके पास पहुंचने ही नहीं देते। उनकी जो समस्या थी वो सब उन्हें बता देते थे। जो लोग उनके दर्शन का आग्रह करते, उनसे शाम 4:30 बजे जब वे पाठ के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकला करते थे, दर्शन करने को कहते। इस प्रकार गुरुदेव की सेवा करने के कारण उनके अपने एकांत भजन में बाधा पड़ने लगी। फिर वे विरक्त न होते और दूसरे लोगों को भी संसारियों या त्यागी उपदेश करते। हमें नौबत खाने के कबूतर की तरह भजन करना चाहिए, ऐसा कहते थे। नौबत खाने में सदा बाजा बजता रहने पर भी कबूतर वहाँ से नहीं उड़ जाते। उसी प्रकार हमें भी परिस्थितियों में बाधा विघ्नों और समस्याओं को महाप्रभु द्वारा भेजी हुई जानकर उनका आदरपूर्वक समाधान करके भजन करते रहना चाहिए। शिरोमणि महाशय के बेसाश्रय से कुछ ही दिन बाद पंडित रामकृष्ण दास बाबा, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, ये उनकी कहानी बाद में बताऊंगा, श्री नित्यानंद बाबा से दीक्षा ले ली। सिद्ध बाबा ने उन्हें उपदेश दिया, और शिरोमणि तुम्हारा गुरु भाई है तो भी उसमें गुरु बुद्धि रखना। कृष्णदास बाबा को कहा कि तुम्हारा गुरु भाई है शिरोमणि, लेकिन उसमें गुरु भाव रखना, उसे भाई नहीं गुरु मानना। उस समय वृंदावन में सिद्ध नित्यानंद बाबा और पंडित रामकृष्ण बाबा के अतिरिक्त झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी, श्रृंगारवट के श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी, श्री नरसिंह दास प्रभु, अद्वैत वंश के श्री राधिका दास गोस्वामी प्रभुपाद, श्री नीलमणि गोस्वामी पाद, श्री हरिचंद्र गोस्वामी पाद, ताड़ा श्री गंगा प्रसाद राज, श्री मदन मोहन मंदिर के कामदार प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री महाराज महाशय आदि अनेक सुप्रसिद्ध साधु और वैष्णव भक्त रहते थे। वे छोटे बड़े सभी साधुओं के आचार व्यवहार पर कड़ी दृष्टि रखते थे। यदि कोई साधु वैष्णव की मर्यादा का उल्लंघन करता तो उस पर शासन भी करते थे, नजर रखते थे कैसा व्यवहार और उनका चाल चलन है। ये सभी शिरोमणि जी को बड़ी श्रद्धा के सत्संग और सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। एक बार एक हेतमपुर की रानी वृंदावन आई थी। वे शिरोमणि महाशय का भागवत पाठ सुनकर परमानंदित हुई। पाठ के पश्चात उन्होंने उनके पास दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य के साथ फल फूल वस्त्राद भेज दिए। कुछ फल फूल दे दिए और उस पैसे भेज दिए। उन्होंने सरल भाव से और रानी को हृदय को ठेस न पहुँचे इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ब्रह्मदाव के वैष्णव ने उनकी भर्त्सना होने लगी कि पैसा लेते हैं, पैसे मांगते हैं। शिरोमणि महाशय ने दुखित हो अपने दोष के गुरुत्व की उपलब्धि कर ग्रहित कार्य के लिए दंड जाने की प्रार्थना की। उन्होंने खुद कहा मुझे दंड दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने पैसे ले लिए। तो वैष्णव उपदेश दिया कि 1 वर्ष तक के भीतर वृंदावन जितने मंदिर हैं सब में बिना आह्वान के भागवत पाठ करें, खुद ही जाकर भागवत पाठ करें। वृंदावन उस समय 3000 मंदिर थे। एक दिन में कई मंदिरों में पाठ किए बिना इस उपदेश का पालन करना कठिन था। वैष्णव चूड़ामणि, वैष्णव के शिरोमणि महाशय ने इस कठोर आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया। वो इससे पीछे नहीं हटे। ताड़ास के प्रधान जमींदार राजस बनवाली प्रभु ब्राह्मण धर्म में दीक्षित थे। शिरोमणि महाशय और श्रीपाद राधिकादास गोस्वामी कृपा से भक्तिपथ का आरूढ़ हुए वृंदावन रहकर अपने कुल देवता श्री राधा विनोद जी की प्राण से सेवा करने लगे। उनका अनुराग देख शिरोमणि महाशय ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया, श्री वैष्णव सेवा के बिना कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। वैष्णव को उत्तम खाद्य स्नान दान करना ही वैष्णव सेवा नहीं है। कभी कभी इस प्रकार की सेवा की अनर्थ की सृष्टि बन जाते हैं। उनका अभीष्ट है हरिकथा। हरिकथा के लिए श्रीमद् भागवत और श्री गोस्वामीगढ़ के ग्रंथों के अनुशीलन की व्यवस्था होना आवश्यक है। तुम्हें भगवान ने जो धन संपत्ति दे रखी है उसकी सार्थकता इसमें है कि तुम उनकी व्यवस्था कर दिया करो। भागवत कराओ, उनका पाठ कराओ। जब भी आवश्यक हो, किसी अंधे वृद्ध या रोग मधुकरी नहीं कर सकते, उन साधुओं के लिए औषधि और भोजन की व्यवस्था कर दिया करो। वो तुम्हें भगवान के भजन में बहुत सहायक होंगे। ऐसा करने से तुम्हें अचिरात प्रेम लाभ होगा।
उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर बनवाली बाबू ने बहुत से वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसके लिए वैष्णव समाज उनका आज भी विशेष रूप से ऋणी है। उन ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यालय की स्थापना की और वैष्णव की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। शिरोमणि महाशय कभी कभी अपनी कुटिया पर वैष्णव को आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद सेवन कराते। एक बार निमंत्रण वैष्णव से एक वैष्णव के उनकी पत्नी बैठने पर आपत्ति की। सारे बैठे थे, एक वैष्णव को बोलते इसे नहीं बैठाओ, इसने कुछ गलत काम किया था, उसने कोई घृणित कार्य किया था। शिरोमणि जी ने उन्हें समझाते हुए, देखिए माना कि उन्होंने कोई अन्याय आचरण किया है, पर इसके लिए आप इन पर इतना शासन कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन कितना अन्याय आचरण किया है, उसके लिए आप मुझमें कुछ नहीं कहते। इतना कह उन्होंने अपने जीवन में जो अनुचित कार्य थे वो सबके सामने कह दिए। उतने सरल स्वभाव के थे कि मैंने बहुत गलती की है, लेकिन आप मुझसे कुछ नहीं कहते। इस वैष्णव गलती कर दी है तो आप इसको लाइन में भी नहीं बैठने दे रहे, साथ में नहीं बैठने दे रहे। वैष्णव ने अपनी आपत्ति उठा ली। जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई थी वे भी आगे के लिए सावधान हो गए। शिरोमणि महाशय का हृदय कलश गौर प्रेम से परिपूर्ण था कि किसी भी तनिक सी भी हिला डुलाने पर उथल पड़ता था। एक बार किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भक्ति लाभ करने का उपाय क्या है? उन्हें उत्तर में भक्ति के विषय में कुछ कहने की चेष्टा ही की, वैसे ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लगा। कंठ गदगद हो गया और शरीर में पुलक हो गया। बहुत रोकथाम के पश्चात बोले, श्री गौरांग महाप्रभु का चरणाश्रय करने के अतिरिक्त भक्ति लाभ करने का कोई और उपाय नहीं है। इस कलयुग में श्री गौरांग ही हैं एकमात्र प्रेमदाता। उनके चरणों का आश्रय ले लो, भक्ति का अभाव दूर हो जाएगा। शिरोमणि महाशय सदा ही भाव समुद्र में स्वच्छंद तैरते रहते। थोड़ा सा भी उद्दीपन होने पर उनकी गहरी डुबकी लगा लेते। एक बार एक नर्तकी कहीं से नाच गान कर लौट रही थी। उसे देखकर ऐसा उद्दीपन हुआ कि भाविष्ट अवस्था मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। शारीरिक संबंध में आध्यात्मिक संबंध दृढ़तर होता है, इसलिए सांसारिक संबंध में अपने प्रियजनों के विच्छेद की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध में प्रियजनों का विच्छेद अधिक असह्य होता है। अगर उनसे साथ में साधना कर रही हो कोई बिछुड़ जाए तो बहुत दर्द वाला होता है। नवद्वीप के चैतन्य दास बाबा जी जिस दिन अंतर ध्यान हुए उसी दिन शिरोमणि महाशय के रात्र में स्वप्न में सुना के वे कह रहे हैं, शिरोमणि में आया। वे समझ गए कि बाबा देह छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें बड़ा गहरा धक्का लगा। कुछ दिन बाद श्री राधिका प्रसाद गोस्वामी प्रभुपाद गौड़मंडल गए। उन्हें छोड़ने शिरोमणि महाशय बनवाली बाबूगाद के साथ मथुरा स्टेशन गए। गाड़ी में जैसे ही सीटी दी, शिरोमणि महाशय रोते रोते प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़ी। कदाचित श्री चैतन्य दास बाबा और श्री राधिका दास गोस्वामी प्रभु का वियोग शिरोमणि महाशय को इतना असह्य हुआ कि श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु के वृंदावन से चले जाने के बाद 4-5 दिन बाद ही 1990 में उन्होंने संसार से प्रणय कर लिया। इतने प्रेमी थे। जय श्री राधे।